स्टूडेंट हैरान रह गई जब उसने देखा कि अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ था, फिर भी कैफेटेरिया में सारा खाना पहले ही परोसा जा चुका था। सब लोग परेशान थे कि तभी प्रिंसिपल को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत वहाँ पहुंची। जैसे ही उसने खाली ट्रे देखी वो बहुत गुस्से में आ गई। सामने वाले स्कूल के स्टूडेंट्स खाना खा चुके थे लेकिन उसके अपने स्कूल के बच्चों को कुछ नहीं मिला, तो उसने सामने वाले स्कूल के प्रिंसिपल को ढूंढा। ये पब्लिक कैफेटेरिया था और आधा खाना उसके स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होना चाहिए था, लेकिन जो उम्मीद नहीं थी वो हुआ। सामने वाले स्कूल का प्रिंसिपल न सिर्फ उसकी बात को नजरअंदाज कर गया बल्कि उस लड़की स्टूडेंट को ही दोष देने लगा कि वो क्लास से बाहर क्यों आई। ये बोलकर वो मुड़ गया और चला गया। अब उसकी प्रिंसिपल ने ठान लिया कि वो इसका बदला लेगी। उसने स्कूल की डेली शेड्यूल को ही बदलने का फैसला किया। टाइम टेबल को सही से मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल खुद हर एक प्रोसेस को फॉलो करके चेक करने लगी। उसने बच्चों की डेली रूटीन बदल दी। सुबह 5 बजे उठना, 15 मिनट में फ्रेश होना और ब्रेकफास्ट करना, टॉयलेट के लिए सिर्फ 3 मिनट और बॉयज हाई स्कूल से पहले ही क्लासेस खत्म करना। अगली सुबह जैसे ही बच्चे वॉशरूम की तरफ दौड़े तो देखा कि नल बहुत कम है और ज्यादा बच्चों को लाइन में लगना पड़ा। किसी तरह लाइन में लगकर जब फ्रेश होने की बारी आई तो उसके बाद टॉयलेट की लाइन शुरू हो गई। क्योंकि वॉशिंग और टॉयलेट दोनों एक ही टाइम पर तय कर दिए गए थे, इसलिए सब कुछ और भी ज्यादा गड़बड़ हो गया। कई बच्चे तो लेट होते होते बचे। सब भाग दौड़ कर रहे थे, फिर भी कुछ बच्चों को खाना नहीं मिला और उन बच्चों में वो लड़की स्टूडेंट भी थी। वो धीरे उठती थी, धीरे खाती थी और हर चीज में थोड़ी पीछे रहती थी। जब उसे फिर से खाना नहीं मिला तो एक क्लासमेट ने उसे एक स्ट्रेटेजी दी, स्टैगर्ड एक्शन प्लान। उस क्लासमेट ने सबको ये प्लान समझाया। डॉर्मेट्री के बच्चों को शिफ्ट में बांट दिया गया। पहली टीम पहले टॉयलेट जाएगी, फिर वॉश करेगी और दूसरी टीम पहले वॉश करेगी, फिर टॉयलेट यूज करेगी। इस तरह टाइम का पूरा फायदा उठाया जा सकता था। जब सबने क्लासमेट की डिटेल में समझाई बात सुनी तो सबने जोरदार तालियां बजाई। फिर उस नए प्लान को पूरे डॉर्मेट्री में लागू कर दिया गया। अगली सुबह से स्टैगर्ड एक्शन शुरू हुआ। सच में बच्चों की स्पीड काफी बेहतर हो गई। अब लंबी कतारें नहीं लगी। इस बार वो लड़कियां लड़कों के स्कूल से पहले पहुंच गईं और सभी ने टाइम पर खाना खा लिया। लेकिन अब लड़कों के स्कूल के बच्चों को खाना नहीं मिला। अब सामने वाले स्कूल का प्रिंसिपल गुस्से में आ गया। उसने फिर से प्रिंसिपल से मिलने आया और कहा कि अपने स्कूल के बच्चों को खाना पहले दिया जाए। लेकिन इस बार उसकी प्रिंसिपल बहुत शांत थी क्योंकि उसने पूरी तरह से उसी की शर्तों के मुताबिक काम किया था। जब बच्चों के खाने का मसला हल हो गया तभी अचानक टीचर्स ने सैलरी की वजह से रिजाइन देना